जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम कथा सुनेंगे भक्तों में भक्त श्री सूरदास जी की, जिनके पास नेत्र ना होने पर भी स्वयं ठाकुर जी को उनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। इतने बड़ी महाकवि सूरदास जी कृष्ण काव्य भक्ति शाखा के महान भक्त थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था, जो कि एक ऊंचे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। वे धनवान थे, किंतु जब सूरदास जवानी की ओर लपके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। कई ग्रंथों में सूरदास और बलवा मंगल को एक ही व्यक्ति माना गया है। सूरदास जी को अंधे होने से पहले बलवा मंगल का नाम दिया गया था। पिता का साया जब सिर से उठ गया तो एक भक्त धर्मात्मा और ब्राह्मण कुल का बालक बुरी संगत में फंस गया। पिताजी का स्वर्गवास होने से पहले बलवा मंगल का विवाह एक सुंदर सुशील कन्या के साथ कर दिया गया, किंतु बलवा मंगल को उस साध्वी स्त्री का कोई विचार नहीं था। उसके पिताजी जहाँ सत्संगों धर्म सभाओं में जाते थे, वहाँ उनका पुत्र वैश्याओं के कोठों पर जाने लगा। पिताजी काफी धन छोड़कर मरे थे। बलवा मंगल वही धन वैश्याओं पर लुटाने लगा। घर घर में उसके नीच चरित्र की चर्चा होने लगी, किंतु उसकी आंखों पर अधर्म की पट्टी होने के कारण संसार में बुराइयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझ रहा था। एक बाजारी वैश्या चिंतामणि ने उसे बुरी तरह अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। वह चिंतामणि की गाने और सभाओं में दूसरे नीच प्रकृति के लड़कों के साथ जाने लगा और पिताजी का कठिनाई से कमाया हुआ धन लुटाने लगा। सभा समाप्त हो गई। जब लोग घरों को चल गए तो बलवा मंगल भी आधी रात को घर लौटा, किंतु उसे आज नींद नहीं आ रही थी। बार बार चिंतामणि का एक सुंदर मुख उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके मन ने उसे फिर धोखा दिया और वह अंधेरे में ही चिंता को मिलने के लिए चल पड़ा। हाय, कौन बलवा मंगल, इस समय तुम यहाँ कैसे आ गए? वैश्या चिंतामणि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आधी रात व्यतीत हो चुकी है, बाहर वर्षा भी हो रही है, हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है, नदी में जल चढ़ा हुआ है। बलवा, तुमने यह इतनी बड़ी नदी कैसे पार की बिना नाव के, और फिर मेरे घर की ऊंची दीवार फांदकर कैसे अंदर आ गए? बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तुम्हारे कपड़ों से दुर्गंध आ रही है। आधी रात को आने का क्या कारण है? बलवा मंगल कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारा प्रेम और मेरे प्रति इतना स्नेह ही मुझे आधी रात को आपके पास खींच लाया है। मैंने रास्ते में ना तो वर्षा की ओर ध्यान दिया और ना ही नदी की बाढ़ को देखा। मुझे एक लकड़ी का तख्ता तैरते हुए नदी में मिला, उसी के सहारे मैंने नदी पार कर ली। तुम्हारे घर के बाहर एक रस्सा लटक रहा था, उसे पकड़कर मैं ऊपर आ गया। प्रिय, अब ये बातें ना पूछो और 2 दिन शराब के जाम पिला दो। चिंतामणि ने बलवा मंगल से पूछा कि क्या तुम वह रस्सा दिखा सकते हो जिसके सहारे तुम ऊपर आए? बलवा मंगल ने दीवार के पास जाकर वह रस्सा दिखाया तो चिंतामणि झट घबराकर पीछे हट गई और बोली, अरे मूर्ख, यह तो एक सांप है जिसे तुमने रस्सा समझ लिया था, और देखो नदी की ओर वही है ना तुम्हारा तख्ता। बलवा मंगल ने कहा, हाँ प्रिय, वह वही तख्ता है जिस पर चढ़कर मैंने नदी पार की थी। अब चिंतामणि से रहा ना गया, उसके अंदर की आत्मा को उससे धिक्कारने लगी। वह बोली, अरे अंधे कामी, वो तो एक शव है, सड़ा हुआ शव, उससे यहाँ तक दुर्गंध आ रही है। अरे नीच, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसे कलंकित कर दिया। ओ मूर्ख, तुमने मेरे हाड़ मांस ना रहने वाले शरीर के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। जाओ कामी, तुम्हें यहाँ से चले जाओ। तुम सबसे ऊंची जाति में जन्म लेकर भी मूर्ख रहे। काश तुम्हें मेरी बजाय प्रभु श्याम सुंदर मुरली मनोहर के लिए इतनी तड़प रखते तो परमानंद पाते। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी नीच प्रकृति पर, जो सोने के को छोड़कर कांच पर मरती है। अमृत कुंड छोड़कर गंदगी के नरक में डूबते जा रहे हो। एक वैश्या बाजारी स्त्री से इतनी गूढ़ तत्व भरी बातें सुनकर बलवा मंगल के हृदय पर गहरी चोट लगी। उसे ऐसा लगा कि उसने जीवन वृथा ही खो दिया। काले बादलों का पर्दा फट गया और उसका हृदय ज्ञान भक्ति की ज्योति से जगमगा उठा। उसने रोते रोते वैश्या के चरणों पर सिर धर दिया और कहा, मेरी धर्म माता, तुम धन्य हो। तुमने आज मुझे अंधेरे के गहरे गड्ढे से निकालकर आकाश पर चढ़ा दिया।
लो, मुझे आशीर्वाद दो कि शेष जीवन प्रभु श्री कृष्ण के भजन में गुजार दूं। यह कहकर बलवा मंगल रात की तारीकी में वैश्या के घर से निकल गए। अपने घर नहीं गए, वन को चल दिए। प्रेम की धुन और मस्ती में झूमते हुए बलवा मंगल पागलों की तरह वन में घूमते जा रहे थे और जीवा पर श्री कृष्ण की रटन लगी हुई थी। सूरदास जी के संबंध में अनेकों किंवदंतियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक दिन वे किसी गांव से निकल रहे थे। उनके घर पर श्री कृष्ण और हाथ में तुलसी की माला। वे अपने विचारों की मस्ती में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रूपवती स्त्री सुंदर थी। बहुत सुंदर लगने वाली वो स्त्री जिनको देखा उन्होंने, उनका दिल उसे देखकर काबू में न रहा और वह स्त्री सौंदर्य से आकृष्ट कर बहुत दूर तक उसका अनुगमन करते चले गए। वह स्त्री अपने घर के अंदर चली गई और बलवा मंगल उसके द्वार पर ध्वनि लगाकर बैठ गए। जब उस स्त्री का पति घर आया तो उसने बलवा मंगल को द्वार पर बैठे पाया। उसने बलवा मंगल से पूछा, ब्राह्मण देवता बताइए, आप किस कारण यहाँ बैठे हैं? उत्तर में बलवा मंगल ने सारी वार्ता वहां आने की बता दी और कहा कि एक बार उस सुंदर स्त्री को देखना चाहता हूँ। सेठ प्रभु भक्त हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, अच्छा आप प्रतीक्षा करें, मैं अपनी स्त्री को यहाँ भेज देता हूँ। सेठ अंदर चला गया और अपनी स्त्री को बाहर भेज दिया। भगवान जीव को झट ही नहीं अपना लेते, पहले वे बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। यदि उसमें से उत्तीर्ण हो जाओ तो फिर थोड़ा सा अपनी प्रेम माधुरी का दान करते हैं। बलवा मंगल के लिए भी यह परीक्षा की कठिन घड़ी थी। अब उनको यह सोचकर वेदना हुई कि जिन नेत्रों में नंद नंदन श्री कृष्ण का रूप समाया है, उनमें नारी के लावण्य ने चंचलता क्यों उत्पन्न कर दी है। वे अपने आप को मन ही मन धिक्कारने लगे। विचार आया कि मुझ पर फिर क्या काम का भूत सवार हो गया है। जिस नरक कुंड से बच निकला था फिर उसी में गिरने जा रहा हूँ। धिक्कार है इन आंखों पर। यदि यह ना होती तो मैं फिर गड्ढे में क्यों गिरता। इतने में उस स्त्री ने आकर कहा, ब्राह्मण देवता कहो क्या आज्ञा है। बलवा मंगल चौंक गए और कहा, माता मेरे पर एक कृपा करो, लोहे की 2 सलाइयाँ लाओ और खूब गर्म करके लाल अंगार की तरह करके ला दो, बस मेरी यही आज्ञा है। वह स्त्री बिना सोचे ही ब्राह्मण ऐसी सलाइयों का क्या करेगा, 2 सलाइयों को खूब गर्म धधकती हुई लेकर आई और बलवा मंगल के हाथ में दे दी। जब स्त्री ने यह देखा कि बलवा मंगल ने वो दोनों गर्म सलाइयाँ अपनी आंखों में चुभो दी और अपनी दोनों आंखें फोड़ डाली, वो डर गई। पर ब्राह्मण ने कहा, माता इस घटना में तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने स्वयं अपनी आंखों को दंड दिया है। तुम जाओ अंदर अपने पति के पास और मैं जगत पिता की खोज में जाता हूँ। बलवा मंगल अब अंधे हो चुके थे। रास्ता टटोलकर आगे चले जा रहे थे। लोगों ने उनको सूरदास कहना शुरू कर दिया और इस प्रकार बलवा मंगल सूरदास होकर संसार में चमके। बस अब उन्हें एक ठाकुर के मिलन की धुन थी और वे सर्दी गर्मी धूप वर्षा का ध्यान किए बिना वनों में श्री कृष्ण प्यारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर की रट लगाते घूम रहे थे। आओ प्रियतम, आओ मेरे सहारे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सूरदास जी वन वन घूमकर उसी वंशी वाले को ढूंढ रहे हैं जो भक्तों का भगवान, दीनों का दीन दयाल और दुखियों का दुख दूर करने वाला है। अब दीन दयालु को सूरदास जी पर दया आ गई। उन्होंने एक दिन ग्वाल बाल का रूप धरकर सूरदास जी को अपनी मनमोहिनी वाणी में कहा, सूरदास जी आप भूखे हैं, कई दिनों से मैं आपके लिए कुछ मिष्ठान लाया हूँ, आप इसे ग्रहण करें। सूरदास जी यह प्रिय वाणी सुनकर मुग्ध होकर बोले, अरे भाई यह तो बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम और काम क्या है। ठाकुर बोले, सूरदास जी मैं एक ग्वाल बालक हूँ, मेरा घर पास ही है, गाय चराना मेरा काम है और जिस नाम से मुझे कोई पुकारे मैं बोल पड़ता हूँ। लो सूरदास जी यह मिष्ठान, मैं प्रतिदिन आपके लिए यह भोजन दे जाया करूँगा। यह कहकर बालक चला गया। सूरदास जी का मन अब बालक के बिना लगता ही नहीं। अपने मन को कोसते रहते कि एक वैश्य के चुंगल से निकला तो सौंदर्य का पुजारी बनकर एक स्त्री के पीछे भाग निकला और अब एक बालक के लिए तड़प रहा हूँ। इतने में बालकृष्ण शांति के पास आकर बैठ गए। सूरदास जी अपने धुन में मग्न थे। बालक ने कहा, सूरदास जी ये क्या सोच रहे हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनकर सूरदास जी के शरीर में रोमांच हो आया।
वह उठकर नाचने लगे। फिर बोले, भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ ना और अंधा भी हूँ। बालक ने कहा, सूरदास जी चलिए, मैं आपकी लाठी पकड़कर साथ में ले चलूँगा, फिर तो तैयार हो ना। थोड़ी दूर जाकर ग्वाल बाल ने कहा, बाबा लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। और ठाकुर अंतर्ध्यान हो गए। सूरदास जी पूछ पूछ कर और टटोलते हुए आगे बढ़ने लगे। कहा जाता है कि वह चलते चलते एक कुएं में गिर गए जिसमें पानी नहीं था। वह सूखा कुआं था। सूरदास जी उस कुएं में कई दिन तक पड़े रहे। बार बार उस बालक की याद आ रही है और अच्छा होता यदि वह ग्वाल बालक मेरे साथ रहकर मुझे रास्ता दिखाता रहता। कूप का वर्णन उन्होंने ऐसा किया, परो कूप पुकार काहू सुनी न संसार, सताएं दिन आई जदुपति किया आप उधार। दियो चख दई प्रभु कही, शिशु सुनु मांगू वर जो चाई। हऊँ कहूँ प्रभु भगति, चाहत शत्रु नाश सुभाई। दूसरो ना रूप देखो, देखी राधा श्याम। सुनत करुणा सिंधु भाष्यो, एव मस्तु सुधाम। प्रबल दक्षिण विप्र कुलते, शत्रु होवे है नास। आशित बुद्धि विचारी, विद्या मान माने मास। नाम राखे मोर सूर, जो दास सूर श्याम। भय अंतर्ध्यान, बीते पाचली निशी याम। ठाकुर कूप के पास आए और सूरदास जी से बोले, बाबा ऐसा लगता है कि आप कई दिनों से कुएं में पड़े हो, कहो तो मैं निकाल दूं। बाबा वह मधुर वाणी सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले, भाई निकाल दो, कई दिनों से कुएं में पड़ा हूँ। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और सूरदास जी से बोले, बाबा मेरे हाथ के सहारे बाहर आ जाओ। सूरदास जी ने जोर से ठाकुर का हाथ पकड़ा और कुएं से बाहर आ गए। अब वे ठाकुर का हाथ छोड़ते नहीं, क्योंकि उनके सारे शरीर में ठाकुर का हाथ लगने से बिजली की लहर दौड़ गई थी। ठाकुर जी का हाथ और जोर से पकड़कर कहते रहे, नटवर बहुरूपिये, अब तुमको मैंने पहचान लिया प्यारे, पर बहुत देर के बाद, अब नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और अंतर्ध्यान हो गए। सूरदास जी बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे सबल कहेंगे तोहे। यह सुनकर ठाकुर फिर प्रकट हो गए। सूरदास जी का अटल विश्वास और भक्ति देख उनके आंसुओं और अपने हाथों से पहुँचने लगे। सूरदास जी की आंखें कुछ समय के लिए फिर आ गई। उन्हों आंखों से भगवान का दर्शन कर प्रेम से नाचने लगे। प्रभु ने भक्त जी को हृदय से लगा लिया। आकाश से फूल बरसे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद प्रभु श्याम सुंदर एवं श्यामा जी पर लिखे हैं, जिनमें से केवल 65,000 उपलब्ध हैं। अंत में श्री राधा कृष्ण के गुणों को गाते गाते वो उन्हीं में ही समा गए। बोलो सूरदास की जय, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। अगर आपको ये भक्तमाल की कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें।